अब तक जो बुलडोजर माफिया और गुंडों पर चल रहा था, अब उस बुलडोजर की दिशा घूम गई है आतंकियों की तरफ, जिसका सबूत सामने आया कश्मीर से। देश के एक दुश्मन की गैर कानूनी प्रॉपर्टी को एक झटके में जमींदोज कर दिया गया और आतंकियों को दिया गया सख्त पैगाम, देश का दुश्मन बख्शा नहीं जाएगा। एक, दो, तीन, चार, पांच, पूरे 40 सेकंड और पाकिस्तान के पिट्ठू आतंकी आशिक निंगरू का घर मिट्टी में मिल गया। अब तक योगी मॉडल यानी समाज के दुश्मनों के घर और दुकान पर योगी के यूपी में बुलडोजर चलता था और अब यही बुलडोजर मॉडल पहुंच चुका है कश्मीर और बुलडोजर के टारगेट पर हैं आतंकियों के आशियाने। गवर्नमेंट की जानिब से राजपुरा पुलवामा में एक डिमोलिशन ड्राइव हुई, जो कि आशिक नामी जो मिलिटेंट है उसके घर को मुनहदम किया गया है, क्योंकि बताया जा रहा है जो उसका मकान था वो गवर्नमेंट ज़मीन पर बनाया गया था, इसलिए उसके मकान को वहाँ से हटाया गया है। अब गवर्नमेंट वो जो ज़मीन है वो अपने तहवील में लेगी। कश्मीर में पुलवामा के राजपुरा गांव में आतंकवादी आशिक निंगरू पर यह पहला बड़ा एक्शन है और डायरेक्ट पैगाम है। देश के ये दुश्मन भले ही पाकिस्तान में छिपे बैठे हो, लेकिन अपनी करनी का हिसाब उन्हें देना होगा। आशिक हुसैन निंगरू पर ही ये सख्त एक्शन क्यों हुआ, ये जानने के लिए हमें आतंकी आशिक की हिस्ट्री शीट देखनी होगी। आशिक निंगरू आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का कमांडर है, जो कि पहले एक ट्रक ड्राइवर हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ वो एक दुर्दांत आतंकी बना और जैश ने उसे आतंकी घुसपैठ का मास्टरमाइंड बना दिया। आशिक निंगरू की टेरर स्टोरी शुरू होती है सड़क पर दौड़ते ट्रकों के साथ। साल 2013 में आशिक निंगरू का भाई हरकतुल अंसार से जुड़कर आतंकी बन गया था। उस दौर में आशिक खुद उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों में अपने 3 ट्रकों से सामान पहुंचाया करता था, लेकिन घड़ी की सुई कुछ यूं घूमी कि आशिक अपने ट्रकों में मौत का सामान ट्रांसपोर्ट करने लगा। आशिक हुसैन की आतंकी सोच को जब नफरत का पानी मिला तो ये शख्स टेरर कैक्टस में बदल गया और आतंक की ये खाद आशिक को मिली अपने खानदान से। 2013 में एक पुलिस की हत्या करवाने में आशिक निंगरू के भाई का नाम आया था। पुलवामा हमले से पहले हुई घुसपैठ का भी मास्टरमाइंड आशिक निंगरू ही था। अक्टूबर 2017 से सितंबर 2018 के बीच आशिक हुसैन निंगरू ने 33 आतंकियों की घुसपैठ कराई थी। आशिक हुसैन निंगरू पहले ही पकड़ में आता अगर उसकी एक फेसबुक पोस्ट पर एजेंसीज की नजर आती। इस पोस्ट में आशिक हुसैन निंगरू ने लिखा था, वेटिंग फॉर JEM यानी जैश ए मोहम्मद का इंतजार है। इसी पोस्ट के बाद आशिक को जैश से मदद मिलने लगी और निंगरू अपने परिवार समेत पाकिस्तान भाग गया। आशिक निंगरू भले ही पाकिस्तान में बैठा है, लेकिन राजपुरा में हुए इस एक्शन ने बता दिया कि चाहे सरहद पार बैठे हो या फिर किसी और बिल में, आशिक निंगरू और उस जैसे कश्मीर के गुनहगारों को भारत बख्शेगा नहीं। पुलवामा के राजपुरा से फिरदौस अहमद के साथ टीम न्यूज़ नेशन।